यमुना मैया क्या है? धर्म और कर्म की नदी है। विचार रखना, धर्म और कर्म की नदी है यमुना मैया, और इसमें कालिया नाग रहता है। ये कालिया नाग कौन है? अहंकार रूपी जो जहर है वो कालिया नाग है। और जैसे हम आप जो इस भाव दशा संसार की है, कर्म और धर्म के बीच में जब अहंकार आ जाता है तो आप देखिए मामला बिगड़ जाता है। आजकल की दशा हो गई है, हम धर्म को जो है वो छिपा रहे हैं और पाप को छपा रहे हैं। ऐसे तो होता है। आप देखिए अपने यहाँ ऐसा होता हो या ना होता हो परीक्षित जी, आप विचार करना। आजकल अगर कोई भागवत कथा या कोई भी काम हो रहा है, उसमें किसी का चंदा लिखा जाए और उसका 2 दिन आप बोलना नहीं, तीसरे दिन वो खुद बोल देगा आके, हमने जो चंदा दिया था वो बोला नहीं गया। अरे भाई, दान करते तो उससे क्या मतलब है? अगर आप धर्म के लिए आरूढ़ हैं तो फिर जो हो रहा है उसे देखिए, लेकिन ना, बड़े बड़े कौतुकी लोग हैं। अमृतपुर तहसील में कथा चल रही है, एक व्यक्ति चंदा देने आया और उसने, जैसे दादा हमारे कमेटी के अध्यक्ष है ऐसे ही थे, उनको चंदा दिया और कहा मेरा नाम नहीं लिखना। क्यों? कहा ये गुप्त दान है। हमने भी सुना भाई बड़े धर्मात्मा हो, और वो आकर वो पीछे तख्त पे बैठा परिचय, और थोड़ी देर बाद उन्हीं से बोलता है नाम नहीं बोलना, लेकिन ये कह देना जिसने चंदा दिया वो इसी तख्त पे बैठे हैं। हम आप धर्म को क्यों छिपा रहे हो? आज प्रभु जो है, बाबा कहते हैं प्रभु ने जैसे ही गेंद को मारा, गेंद जब कालिया कुंड में गिरी, धर्म और कर्म की नदी में अहंकार रूपी जब जहर भर जाता है, उसे निकालने के लिए प्रभु को आना पड़ता है। बाबा कहते हैं कि जैसे ही इतनी बात को सुना, गेंद गई, मनसुखा कहने लगे कन्हैया मुझे मेरी गेंद चाहिए। कन्हैया ने कहा हम अपनी मैया से दूसरी गेंद बनवा के तुम्हें दे देंगे। कहा हमें मेरी गेंद चाहिए और अभी चाहिए। बहुत मना किया, नहीं मानी। प्रभु ने बंसी को अपनी कमर में लगाया, कदम के वृक्ष पर चढ़ गए, और जब कदम के वृक्ष पर चढ़े का मनसुखा से कहा दादा मान जाओ, कहा बिल्कुल नहीं। एकदम से छलांग लगाई। इधर जितने भी ग्वाल वाल थे सब भागे मैया को बताने के लिए। इधर प्रभु पहुंच गए सीधा नाग की पत्नियों के पास। नाग की पत्नियां जाग रही थी, नाग सो रहा था। नाग की पत्नियों ने जैसे ही देखा, इतने सुंदर, लाला तुम यहाँ से भाग जाओ, अगर मेरा पति जाग गया तो तुमको जिंदा खा जाएगा। भगवान कहने लगे अभिमान दूर नहीं हुआ, यही तो दशा हो गई है। अहंकार रूपी जब हमारे आप के अंदर थोड़ा बन जाता है, हम आप इतने अभिमान में चूर हो जाते हो कि हमें काल दूसरों का दिखने लगता है, अपने काल की कोई चिंता नहीं रहती। ये कथा भागवत आरती जो हम आप करते हो, क्यों करते हो? इसीलिए करते हो मन की भाव दशा बदल जाए, और थोड़े ना कोई बात है। हम आप सब कुछ जानते हो, हरि व्यापक सर्वत्र समाना, हम आप जहाँ भी जाते हो वहाँ भगवान मेरे साथ है, कड़कड़ में व्याप्त है, तो फिर मंदिर और भागवत में ही क्यों आते हो? हम आप जानते हो मेरे घर में भी भगवान है, हम आप जानते हो इस खंड में भी भगवान है, फिर मंदिर में क्यों जाते हो? क्योंकि हमें मालूम है जैसे हर घर में बिजली है, लेकिन हर घर बिजली घर नहीं है। हर घर में बिजली है, हर घर बिजली घर नहीं है। बिजली घर तो पावर हाउस एक जगह बनता है, और कितनी बढ़िया बात है, ये घर घर में भगवान है। हम आप कौन है? हम आप बिंदु हैं और भगवान करुणा सिंधु है। उस करुणा सिंधु के करंट की वजह से हमारे घर तक बिजली आती है, और जिस दिन उसकी कृपा बंद हो जाएगी उस दिन बिजली आना हर कथा अपने ऊपर है। नाग की पत्नियां कहती हैं कि तुम चले जाओ। भगवान कहने लगे अभिमान हो गया? अभिमान तो मैंने आज दिन तक किसी का नहीं रखा। ऐसे ही एक बार अभिमान हो गया था महाभारत कालीन युग में अर्जुन को, हमसे बड़ा दानी कोई नहीं है प्रभु।
भगवान कहने लगे अर्जुन गलत। क्यों? कुरुक्षेत्र में पहुंचे, साधु का भेष बनाया, कर्ण धराशायी लेटा था, लेकर गए और वहां जाकर दोनों लोगों ने क्या कहा, भिक्षाओं दे। कर्ण अंतिम सांस से गिरना था। कर्ण ने कहा भगवान यहाँ मेरे पास दान क्या है, मैं तो यहाँ युद्ध भूमि में हूँ। भगवान कहने लगे तुम्हारे पास दान है? क्या दान है? कहा तुम्हारे सोने के दान। कर्ण जान के आज मेरी परीक्षा हो। कर्ण कहने लगा यहाँ मेरे पास कोई दान नहीं। अर्जुन साथ में थे। कर्ण रोता हुआ आज भगवान से कहने लगा प्रभु उस सोने का दान दूंगा ओ मुनिराज मरते मरते, आप जो भी दान मांगो मैं सब दूंगा। ओ सोने का दान दूंगा ओ मुनिराज मरते मरते, ओ मेरे हाथ ना थकेंगे कभी दान करते करते, मेरे हाथ ना थकेंगे कभी दान करते करते, मेरे हाथ ना थकेंगे कभी दान करते करते, मेरे हाथ ना थकेंगे कभी दान महात्मा लोग जो भगवान बनकर आए उन्होंने कहा मुझे दान यही चाहिए। तो कर्ण बोला सुनो भगवान, होता अगर महल में तो सौंपता खजाना, महल में तो सौंपता खजाना, जितना है कर्ण दानी इतना दान देते कि भंडार बढ़ते बढ़ते थक जाते आप मुनिवर, ओ भंडार भरते भरते थक जाते मुनिवर, भंडार भरते भरते, मेरे हाथ ना थकेंगे कभी दान करते करते, मेरे हाथ ना थकेंगे कभी दान करते। भगवान कहने लगे मुझे दान नहीं चाहिए। तो आप लोगों ने कथा पढ़ी है, क्या हुआ? कर्ण कहने लगा अगर आपको दान नहीं चाहिए तो एक काम करिए आप, क्या? मेरा धनुष बाण ला दो, एहसान हो तुम्हारा, मेरा धनुष बाण ला दो, एहसान
दान चाहिए, यही चाहिए तुम्हारे सोने के दान। तो वो कर्ण बोला कि हमें मेरा धनुष ला कर दे दो। भगवान साधु वेश में देखा कि अगर मैंने धनुष दे दिया तो मेरा भी भाग हो जाएगा उस दान में। और रोता हुआ कहने लगा, घिसटता हुआ जमीन पर गया, धनुष बाण लिया, अपने दांतों को तोड़ करके गंगा के जल से साफ करके दिया और कहा, मुनिवर धोखे से बाण मारा ओ भननाथ मरते मरते, धोखे से बाण मार दिया, धोखे से बाण मारा ओ भननाथ मरते मरते, मेरे हाथ ना थके बलिदान करते अर्जुन को जब ये सब दिखाया तो घमंड दूर हो गया। वही आज राम की पत्नियां कह रही कि लाला मेरे पति सो रहे, तू यहाँ से भाग जा। और कन्हैया कह रहे, अभिमान जीवन में एक बात हमेशा याद रखें, अपने ज्ञान का, बल का, धन का अभिमान परिचिति कभी ना करें। क्यों? भगवान का एक ही काम, मैंने आपको अभी बताया, जो चीज डूबती नहीं है उसको भी डुबा देते हैं और जो डूबने वाली है उसको तैरा देते हैं। जो चीज डूबने वाली है परीक्षित जी उसको तैरा दिया और जो तैरने वाली थी उसको डुबा दिया। क्यों? इस चीज का अभिमान कभी ना रखें। मनुस्मृति में लिखा है, जो प्राप्त है उसी को पर्याप्त समझिए, जीवन में सरल बने रहिए। अगर जीवन में सरलता बनी रहेगी तो जीवन का समायोजन अपने आप अच्छा चलता रहेगा, दिक्कत नहीं होगी। बाबा कहते हैं, कथा पर आप ध्यान रखें, ये काली दह की जो कथा अहंकार रूपी है। नाम की पत्नियां समझा रही, अहंकार हमारे आप के सर पर पहरा किए हैं, हम इस अहंकार के मद में भगवान की तरफ से विमुख हैं, भगवान की तरफ परीक्षित जी मुड़ नहीं पा रहे। सब कुछ एक ही चीज अब समझ में आती है, बस एक चीज के अलावा कोई भी दूसरा नहीं। पैसा है, ईमान धर्म, पैसा ही रिश्ता नाता है। हम आप पैसे को ही सर्वोपरि समझने लगे, धन से कुछ नहीं होगा। बाइबल आप पढ़िए, अपने देश में चरित्र की पूजा है, चित्र की पूजा नहीं है। चरित्र, बाइबल में एक शब्द आता है, वेल्थ इज लॉस, नथिंग इज लॉस, हेल्थ इज लॉस, समथिंग इज लॉस, और कैरेक्टर इज लॉस, एवरीथिंग इज लॉस। मतलब अगर आपके पास से धन चला गया है, परेशान मत होइए, आज गया है कल आ जाएगा। आपके शरीर में अगर बीमारी ने जन्म ले लिया है तो आप समझिए मुझे थोड़ा दुख है, और कैरेक्टर इज लॉस,
जिसके लिए जन्म हुआ उसी को भूल कर अपना कैरेक्टर ही भूल जाए, तब फिर गड़बड़ ही गड़बड़। नाग की पत्नियों ने जब ज्यादा कहा, भगवान ने एकदम से आगे बढ़कर और जो कालिया नाग को पैर का प्रहार किया, एकदम से सन सन फन फन कर करके उठ खड़ा हुआ। राधे श्याम बाबा लिखते हैं, और इस सन सन फन फन कर 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 के अब कालिया नाग जाग उठा। फन कर कर के ओ कालिया नाग जाग उठा, कालिया नाग जाग उठा। ओ तन तन करके वो देखो फिर, तन तन करके वो देखो फिर, पुरस्कार मार के जाग उठा। कालिया नाग जागा और जो देखा प्रभु को एकदम से लपेटा मारा, और जैसे ही लपेटा परीक्षित जी मारा, प्रभु ने अपना एक पैर का प्रहार इसके ऊपर किया, और जो एक प्रहार किया सारे मुखों से जहर निकलने लगा। अब कितना बढ़िया संकेत है, अहंकार चाहे जितना बढ़ जाए, जब भगवान के पैर का एक प्रहार पड़ता, चाहे जितने जहरीले हो, सब जहर धरा के धरा रह जाता है। इनकी मार में वो मार है परीक्षित जी, इसमें पता नहीं चलता है, दिन रात फैसला होता है पर लगी कचहरी कहीं नहीं। जो जैसा कर रहा उसके साथ वैसा हो रहा है। बस इनकी पावर से बचे रहो, सुपर पावर का खेल है। जिस दिन इनकी कृपा बंद हो जाएगी, अपने मनमुखी होकर आप चलते रहे और इनको पीछे कर दिया तो दशा बहुत खराब होगी। इसलिए गुरुमुखी रहिए, और जब गुरुमुखी रहोगे तो आप देखिए जीवन अपने आप सुंदर हो जाएगा। आप देखिए जगन्नाथपुरी जाइए, जगन्नाथपुरी में आज भी खिचड़ी का भोग लगता है। आप विचार करें क्यों? कथा आप देखो, वो मैया खिचड़ी का भोग लेकर गई थी, लेकिन लोगों ने नहीं जाने दिया, तो जगन्नाथ जी महाराज उसके घर में खिचड़ी का भोग लगाने गए। मन में भाव बनाइए। अब कुछ लोग ऐसे भी होते हैं, कथाएं आप पढ़ो, वो परमानेंट दिमाग ही लगाते रहते हैं। आजकल तो बड़ी विडंबनाएं हैं। आप देखो, दो भगत पहुंचे बाबा के दरबार में, कहा बाबा मेरी नौकरी लग जाए तो पहली तनख्वाह तुम्हारी, पहली तनख्वाह तुम्हारी। अब देखो दिमाग कितना लगाते हैं। अब भगवान की कृपा से लग भी गई, एक पहली तनख्वाह आई। मंदिर में पहुंचे, भगत साहब ने एक लाइन खींची और कहा प्रभु हमारे तुम्हारे बीच में ये लाइन है, और जितनी जरूरत आपको हो पैसा फेंक रहे हैं तुम उधर रख लेना। अब फेंकना कैसे? और पीछे वाला उससे भी ज्यादा कौतूहली, पीछे वाले ने कहा हमारे तुम्हारे बीच लाइन कैसी? अरे आप तो ऊपर रहते हो, जब हम जब सारी तनख्वाह ऊपर फेंक रहे, जितनी जरूरत हो ले लेना और सब दे बता। हम आप अपने मन को नहीं एकाग्र कर पा रहे। भागवत में एक व्यक्ति जाकर बैठता है, रोज पंडित जी बताते हैं कुछ ना कुछ दान कर लिया करो, दान कर लिया करो। उसने एक दिन मन बनाया सब दान करते हैं तो हम भी दान करेंगे। घर गया, तिजोरी खोली, नोटों की गड्डियां देखी, मन नहीं बनता दान करते। 1 रुपए देखा पुराना सा रखा था, उसको लिया, कहा आज हम दान करेंगे जाकर। पांडाल में आया, सभी लोग खड़े थे, वो भी खड़ा हो गया, लाइन लगी थी दान की, और दोपहरी का समय था। जब तक परीक्षित जी नंबर आया तब तक 1-2 घंटे हो गए। और जो पंडित जी की गद्दी के पास पहुंचा, उसने मुट्ठी को खोला, और परीक्षित जी वो गर्मी का समय था, वो पसीना हो गया हाथ में, लेकिन उसने दूसरी भाव बना ली। वो बोला हमें लगता है ये हमसे दूर जा रहा है इसलिए रो रहा है, पैसा रो रहा। और ये भी रोने लगे, कहा तुम चिंता ना करो, तुम्हें जितना दुख है उससे ज्यादा हमें दुख है, हम तुमको दान नहीं करेंगे, और जेब में रख लिया। पंडित जी से कहा क्या करें, ये छूटता ही नहीं है।
पंडित जी भी बड़े विनोदी थे, उन्होंने कहा कोई बात नहीं, तुम धन का खर्च नहीं कर पाते हो, मन से तो भोग भगवान को लगाओ, कहिए तो हो जाएगा। घर पहुंचा, लड्डू गोपाल सामने रख के बैठ गया। मन से उसने रोली मंगा ली, मन में चंदन अक्षत पुष्प, और का भोग क्या करे, रबड़ी का लगाए कि रेवड़ी का लगाए कि रसगुल्ले का लगाए। मन में सोचा आज लाओ रसगुल्ले का लगा देते हैं, रसगुल्ला छोड़ो रबड़ी का भी लगा देते हैं, लेकिन दो भोग आज हो जाएंगे तो आज एक ही लगाए, चलो आज रबड़ी का ही लगाते, कल रसगुल्ले का। भगवान प्रकट हो गए, कम से कम मन में तो ना कंजूसी करो, मन में बनाने में क्या जाता है। ये दशा बनाए हो माँ, भगवान को दिमाग से देख रहे हो, संसार को दिल में रखे हो, इसीलिए तो कल्याण नहीं है। इंसान करता वो है जो वो चाहता है, लेकिन होता वही है जो हमारा ठाकुर चाहता है। इंसान करे वही जो ठाकुर चाहता है, फिर अपने आप वो होगा जो हम आप चाहते हैं। डायरेक्शन बदलना पड़ेगा। जैसे ही पैर का प्रहार किया और दूसरा प्रहार करने ही वाले थे, नाम की पत्नियों ने पैर पकड़े, क्षम्यतां नमस्तुभ्यं भगवते देव देव जगतपते, आप करुणा निधान है, आप दया करिए। भगवान ने कृपा की, कहा तुम्हें इस कुंड को छोड़ना पड़ेगा, गरुड़ मार देगा। नहीं मारेगा, जगह बता दी, कहा उससे पहले मुझे ऊपर लेके चलो। अब प्रभु नाग के फन पर खड़े हो गए, बंसी निकाली और बंसी बजाते हुए नृत्य करते हुए चले आ रहे। आहा कितना सुंदर दृश्य था, कैसे नृत्य करते हुए आ रहे हैं। और तांडव गत मुंडन पे नाचे बनवारी, तांडव गत मुंडन पे नाचे बनवारी, नाचे बनवारी हाँ नाचे मुरारी, नाचे बनवारी हाँ नाचे मुरारी, तांडव गत मुंडन पे नाचे बनवारी, तांडव गत नाचे कर तिनक तिनक, नाचे कर तिनक तिनक, नाचे कर तिनक तिनक, पाँव धरे छम छम छम, तांडव गत मुंडन पे नाचे बनवारी। यशोदा मैया ने देखा, अपने लाला को हृदय से लगा दिया। प्रभु अपने धाम में आए। सुखदेव जी कहते हैं राजन, इस तरीके से भगवान ने कालिया नाग का भी अहंकार दूर किया। प्रभु का अवतार इसीलिए होता है। अपने धाम में आए और फिर नित्य वही काम करने लगे महाराज, गाय चराने का। गाय, अच्छा प्रभु एक दिन गाय चराने गए और शाम को आए, और जब शाम को आए यशोदा मैया खोल किवरिया, लाला आयो धेनु चराए, गेट खोलिए, गाय चराए। अच्छा जैसे ही यशोदा मैया के सामने प्रभु पहुंचे, आज प्रभु जैसे ही आए थे, आज इनकी जो कामर थी वो कहीं गिर गई, कमरिया गिर गई। अब प्रभु ने विचार किया, मैया पूछेगी कमरिया कहाँ है, और अगर हमने कह दिया जंगल में कहीं गिर गई तो मैया कहेगी जब कमरिया नहीं साध पाए तो गाय कैसे साधोगे। मैं अब सोचा फिर नहीं पूछेगी।
लेकिन यशोदा मैया ने देखा और लाला को अपने हृदय से लगाया और हृदय से लगा के कहा, कन्हैया तुम्हारी कांवर कहाँ है, तुम्हारी कांवर कहाँ है? आप एकदम से पूछ लिया। अब कन्हैया क्या बताए? कन्हैया कहने लगे, मैया ओ मैया मोरी कांवर चोरी गई, मैया मेरी कांवर चोरी हो गई। अब देखो कितने बड़े परिचित जी कौतुकी, मेरी कांवर चोरी हो गई। मैया कहने लगी कि क्यों रे लाला, जो खुद चोरों का सरदार हो उसकी कांवर चोरी कैसे हो सकती है? तू कहती चोरी हो गई। कन्हैया कहने लगे, मैया पहले मेरी बात तो पूरी सुन लो, तुम तो आधी बात में आप बोलने लगते हो। चोरी थोड़े ना हो गई। का फिर आप पहले पूरी बात सुनो। हाँ बताओ। अब कन्हैया मैया से कहते, मैया मैं